इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरुण चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखब जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा। नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। रहली पटनागंज से कपिल जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री द्रव्य संग्रह की एक गाथा में भावार्थ में लिखा है कि साधु के 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। तो मेरे से ये 84 लाख इतने भेद कैसे होते हैं, समाधान करने की कृपा करें। 84 लाख उत्तर गुणों का अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। गोमरसार जीव कांड के अंदर इनकी सारी व्याख्या ली। 84 लाख गुणों के लिए उन्होंने वनस्पति काय से, पृथ्वी काय से, मन से, वचन से, काय से, इंद्रियों से, इनके सारे गुण आरंभ, शमरम, समारंभ, आरंभ, कृत, कार्यत, अनुमोदना से इनका परस्पर में गुणा करके उन्होंने 84 लाख गिनाए। पूरा विवरण पूरा स्पष्ट रूप से किन से किन का गुणा करने पर 84 लाख होते हैं, ये गोमरसार जीव कांड की टीकाकार ने दिए। जयपुर से दिव्यांश जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनको जैन धर्म के अनुसार क्या बताया गया है? क्या वह किसी पदार्थ से मिलकर बनी है और वह सूर्य से इतनी लंबी दूरी तय करके धरती तक किस माध्यम से पहुंचती हैं? कृपया समाधान करनी कृपा। जैन दर्शन के अनुसार प्रकाश गतिमान नहीं होता, रिफ्लेक्टेड होता है। विज्ञान गति मानता है प्रकाश की, जैन दर्शन प्रकाश की गति नहीं मानता। प्रकाश रिफ्लेक्टेड होता है, चमकता है। जैसे ये जो बल्ब आपका लगा है, इसमें से प्रकाश यहाँ तक नहीं आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन कर रहा है, इसलिए कांच आदि लगा दिए जाते हैं। आपने देखा वही बर्फ़ में यदि कांच फूट जाए तो कम प्रकाश हो जाता है, बहुत छोटा सा, लेकिन कांच लगा है तो प्रकाश बढ़ जाता है। तो कांच से प्रकाश में क्या बढ़ गया? ये चाहे कांच में बल्ब फूट जाए और मात्र अकेला तार जल रहा है तो उसका प्रकाश ही नहीं होता, मात्र जल रहा है। लेकिन जैसे उसको बल्ब में कांच लगा देते हैं तो प्रकाश फैल जाता है। इससे सिद्ध है कि प्रकाश की गति तो नहीं है, क्योंकि गति होती तो बल्ब के बिना भी प्रकाश, कांच के बिना भी फैलना चाहिए। वह जो कांच जो लगा देते हैं वो उस प्रकाश को रिफ्लेक्टेड करता है। जैसे अपन ने वाइट वस्तु के ऊपर
लाइट डालेंगे तो वह ज़्यादा प्रकाश देगी, टार्च वही है, लेकिन यदि किसी वाइट दीवार के ऊपर सफ़ेद दीवार पर लाइट डालेंगे एकदम चमचमाएगी। यानी प्रकाश वही हो करके वाइट वस्तु पर क्यों चमक रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन होता है। जैन दर्शन स्पष्ट रूप से प्रकाश की गति नहीं मान रहा। ये जो किरणें हैं ये उसके तेज से रिफ्लेक्टेड होकर के किरणें का एक माना जाता है। हालांकि जैन दर्शन भी इसको सहस्र रश्मि बोलते हैं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने 2-3 बार सहस्र रश्मि, सहस्र किरणा इन शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए प्रकाश गतिमान न होकर के प्रकाश का रिफ्लेक्शन पड़ता है। बांसवाड़ा से सक्षम जैनन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, रात्रि भोजन करने से क्या होता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा इसलिए कहा हो क्योंकि उस जमाने में लाइट का उपयोग नहीं होता था एवं सूर्यास्त के पूर्ण अंधेरा हो जाता था, अतः भोजन में कोई जीव आए तो सब दिखाई नहीं देता था, परंतु आज तो लाइट है जिससे हम साफ साफ देख सकते हैं। कृपया नहीं, ऐसा लाइट थी या नहीं थी इससे नहीं, उससे अच्छे रत्न थे पहले, इनसे अच्छा लाइट था, इसके कारण से नहीं है। रात्रि में कोई भी लाइट जलाओगे जीव आते हैं। आजकल ये बच्चे लोग कुतर्क करते हैं कि अब तो प्रकाश है, इसमें खाने में क्या बाधा है। उन इतने वैज्ञानिक होकर के, इतने पढ़े लिखे होकर के थोड़ा भी माइंड नहीं लगा रहे कि जब अपन हैलोजन जलाते हैं कितने जीव मरना लग जाते हैं। सूर्य में तो नहीं मरनाते। उसी कमरे में दिन में बैठने में मच्छर नहीं काटते, रात में मच्छर काटते। क्यों? ये लाइट जितनी भी जलाओगे इस लाइट में कीड़े दौड़ते हैं, पतंगे आते हैं, और सूर्य का जैसी प्रकाश आएगा तुच्छ जीव भागते, तुच्छ जीव छुपते हैं, उसके सामने ठहरते नहीं हैं। तो ये लाइट आपने चतुर्मास के अंतर्गत देखना कितने हैलोजन के सामने जीव आके मंडराते हैं, लेकिन जब वो सूर्य के सामने जैसे सूर्य निकलता है और लाइट आप बंद कर दो, जीव बिल्कुल सारे शांत हो जाते हैं। तो यह लाइट जलाने से कितना भी अभी जीव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म छोटे छोटे चौरिंद्रीय जीव अभी भी इससे मंडराते रहते, मरते रहते। जैसे लाइट जलेगी वे छोटे जीव आकर सब भोजन में गिरते हैं। इसलिए यह लाइट जो है, यह लाइट जीवों को उत्पन्न करती है, संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करके और उनके मरण प्राप्त कराती है। सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं करता। सूर्य के प्रकाश के समय जितने तुच्छ जीव होते हैं वे सब छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, लेकिन इस लाइटों में वो बाहर निकल आते हैं। इसलिए यह लाइट से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इस लाइट से ज़्यादा जीव आएंगे अंधेरे की अपेक्षा। आप अभी बरसात आ गई, आप देखना कमरे में अंधेरा कर दीजिए, कोई जीव नहीं आएंगे, और थोड़ी सी लाइट जला दीजिए, फिर देखो कितने जीव आ जाएंगे। ऐसा दिन में तो नहीं होता। दिन में सूर्य का प्रकाश आ रहा है कमरे में, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए। दिन में सूर्य की किरणें कमरे में आ रही हैं, उनके साथ कोई जीव जंतु नहीं आ रहा है, कोई चौरिंद्री नहीं जा रहा है। और रात पड़ते जैसे आप बल्ब जलाएंगे फिर देखो आपका कमरा कीड़ों से भर जाएगा। इससे सिद्ध है कि लाइट जो अभी आपकी है यह असंख्यात जीवों को उस भोजन में पाड़ती है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ प्रकाश में खाने को नहीं कहा, आलोकित भोजनानि पंच। आलोक यानी सूर्य का प्रकाश। ऐसा नहीं लगा उन्हें प्रकाश में खाइए तो आप लाइट जला लोगे, नहीं, आलोक यानी सूर्य का जो प्रकाश है वही प्रकाश आपको जीवों से बचा सकता है। बारछा करारपुर से पराम ठाकुर, इनकी जिज्ञासा है। महाराज जी एक ठाकुर साहब हैं, इनकी जिज्ञासा है। मेरे गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे गांव में यज्ञ चल रहा है, उसमें मेरे परिवार के सदस्य विराजमान हैं। परिवार में बच्ची ने जन्म लिया है, तो वो लोग बैठे हुए हैं, तो क्या उनके लिए सूतक नहीं लगेगा? ऐसा यज्ञाचार बोल रहे हैं। तो मैंने यह बोला है कि यह गलत है, सूतक लगेगा। उन्होंने तो यज्ञाचार कहते हैं कि इन्होंने संकल्प ले लिया है, इसलिए इनको सूतक पातक नहीं लगेगा। कृपया समाधान। यज्ञ का अर्थ क्या? यज्ञ कहो, हमारे यहाँ यज्ञ को यज्ञ नहीं बोलते, विधान बोलते हैं।
यज्ञ की परंपरा क्या है मुझे मालूम नहीं है। विधान में यदि आप बैठे हैं और विधान का शकलीकरण किया जाता है, संकल्प से आपका कोई मतलब नहीं, शकलीकरण में स्थापना की जाती है कि आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य को हटा करके 5 दिन के लिए आपको सौधर्मेंद्र की स्थापना की जाती है, कुबेर की स्थापना की जाती है, वहाँ स्थापना की जाती है। अब यज्ञों में क्या स्थापना की जाती है? क्योंकि यज्ञ जैन दर्शन में यज्ञ नहीं है, विधान है। यदि विधान की आप बात कर रहे हैं तो विधान में आपका सकलीकरण हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारा डिटेल देंगे तभी हम बता पाएंगे। गुरुग्राम से आदि जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, अगर हम कभी धर्म से विचलित हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्या करें कि हम कभी भी धर्म से विचलित ना हो पाएं? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। धर्म का विचलित होने का कारण आपका ये है कि आपने धर्म को अच्छी तरह आत्मा की पर्याय नहीं बनाया। धर्म में आपको कुछ लाभ दृष्टि नहीं दिख रही है, आपको बाहरी भौतिक चकाचौंध से ज़्यादा आकर्षण दिख रहा है। तो आपकी रुचि के आधार पर है, आपकी रुचि का अभाव होने से, तत्व दृष्टि का अभाव होने से, और धर्म के जो फल हैं उन फल के संबंध में आपको ज्ञान कम है। आपकी बुद्धि बालक बुद्धि है। जैसे बालक को मिट्टी खाने में दुख नहीं दिखता, वो खा लेता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं जान पाता कि मिट्टी खाने के दुख कितने हैं। इसलिए आपकी जिनकी बालक बुद्धि होती है, बाल बुद्धि वाले हमेशा सांसारिक की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि उनको वही अच्छा लगता है। और जो ज्ञानी बुद्धि वाले होते हैं वे बाल बुद्धि को छोड़ करके धर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो बढ़ते ही जाते हैं। सिरोन से अनुज्ञा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं तो उनका शरीर तो बढ़ता है, पर माता का गर्भ क्यों नहीं बढ़ता? ऐसा क्यों? कृपया समाधान करिए। ये अतिशय है, उनकी ऐसी कूर्म योनि होती है। तीर्थंकर के जिस माँ के गर्भ में जन्मे हैं उनकी योनि कूर्म योनि होती है। कूर्म योनि कर दी कछुए के समान, जहाँ उनका बच्चा रहता है, बच्चादानी जो होती है वह कूर्म की आकार की होती है। कूर्म यानी कछुए के आकार। तो कछुए का ऐसा आकार होता है कि वो जीव जाकर के उसमें समा जाता है। आपने देखा होगा कई बार लोग बहुत खाते हैं लेकिन उनका पेट बढ़ता नहीं है। पेट नहीं बढ़ रहा है इसका अर्थ कम खाते हैं, और कई लोग थोड़ा खाते हैं लेकिन पेट बढ़ जाता है। पेट बड़ा देखकर ये मत समझना कि ये ज़्यादा खाता है, और पेट नहीं है तो ये मत देखना कि कम खाता है। हाँ, कई लोगों की आंतें इस प्रकार होती है कि उनकी भोजन की जो थैली होती है वो अंदर की तरफ होने से वो बहुत खाते हैं लेकिन उनके पेट में दिखता ही नहीं है। बहुत सारे लोग देखे मैंने, इतना ज़्यादा भोजन करते हैं लेकिन उनका पेट नहीं बढ़ता। तो तीर्थंकर की माता का शरीर की रचना ऐसी होती है कि उस रचना में वह अपने आप को इस प्रकार के व्यवस्थित होते हैं कि उनका उदर नहीं बढ़ता है। और महाराज श्री भगवान के 5 कल्याणकों में सम्यक दृष्टि देव आते हैं और मिथ्या दृष्टि देव भी आते हैं क्या? मिथ्या दृष्टि भी आते हैं, उनको नियोग, उनको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव इसलिए आते हैं। पूज्यवर यतिवृष महाराज ने त्रय परिणति के अंदर जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बताया, यदि वो पंचकल्याणक में नहीं आएंगे तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा? यानी वो मिथ्या दृष्टि को आते हैं, भगवान का पंचकल्याणक देख करके उनको सम्यक दर्शन होता है, भगवान का जन्माभिषेक देखकर जन्म का सम्यक दर्शन होता है, भगवान का वैभव देख करके सम्यक दर्शन होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि देव भी आते हैं, आगम से सिद्ध है। सिरोन से सर्वेश जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री में पाठशाला का छोटा सा छात्र हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि श्रुत पंचमी के पूजन में वस्त्रम समर्पयामी आता है, तो महाराज श्री इसमें हमको क्या वस्त्र चढ़ाना चाहिए जन्मवाणी माता को? समाधान करें। वस्त्र के संबंध में आज अपन लोग करने लगे वस्त्रों को, क्योंकि वस्त्रों में आचार को लपेटते हैं। शास्त्र की सुरक्षा के निमित्त से वस्त्र है, इसलिए स्वाहा करके नहीं समर्पयाते, समर्पयामी करते। समर्पयामी का अर्थ है उसको हम ग्रहण कराते हैं। स्वाहा करके बोलेंगे तो वहाँ चढ़ाना पड़ेगा, तो स्वाहा ना करके समर्पयामी शब्द बोलने में वस्त्र को यानी आचार फलासना उसे बोलते हैं।
अमर पाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री जिज्ञासा है कि अनुभव रूप मन के निमित्त से जो वचन उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभव वचन कहते हैं। मन रहित केवलियों के वचन वाणी के रूप में कैसे गिरते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। मन रहित केवलियों के वचन वाणी के रूप में कैसे गिरते होंगे, कृपया समाधान करें। वचन वाहन, मन रहित केवलियों के वचन वाणी के रूप में कैसे गिरते हैं? वचन वाणी के लिए भगवान केवल ज्ञान बोलते नहीं हैं, उनकी स्वतः स्वाभाविक द्रव्य वर्णाएं अतिशय भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, अपने आप स्वभाव से द्रव्य शुद्ध वर्णाएं वचन के रूप में निकलती हैं। अपन को कहने में आता है कि भगवान बोल रहा, भगवान का तो मुंह खुलता है, ना ओंठ हिलते हैं, ना जिह्वा उड़ती है, कुछ भी नहीं, एक बात दिव्यधुनी है, ये अतिशय है उनका। और ये चमत्कार है कि बिना बोले बिना भी सबके कानों में आवाज पड़ती है, ऐसा मानना चाहिए। रोहिणी दिल्ली से संजय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब इंद्र भगवान को पांडुशिला पर अभिषेक कराता है तो क्या शांति धारा या 108 कलश भी होते हैं, वहाँ पर मंत्र बोले जाते हैं, क्या वो हमारे जैसे ही होते हैं या अलग होते हैं, कृपया विस्तार मंत्र कौन से बोले जाते हैं ये तो उल्लेख नहीं मिला, लेकिन कोई ना कोई मंत्र वहाँ बोलता है। 1008 कलश ढलते हैं, लेकिन अब वो सौधर्मेंद्र कौन सा मंत्र बोलता है ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया। शास्त्रों में बहुत सारे स्थानों पर मंत्रों का उल्लेख आया, जैसे धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत भूतबली को मंत्र दिया, लेकिन वो कौन सा मंत्र दिया था ये नहीं मिला। मंत्र तो दिया, ये मना सिद्ध किया उन्होंने, ये लिखा, लेकिन वो मंत्र कौन सा था इसका उल्लेख नहीं मिला। मंत्र तो पढ़ते हैं वो पाठ कुछ ना कुछ, लेकिन वो कौन सा पाठ करते क्या करते हैं ये नहीं। 1008 कलश एक साथ ढालते हैं तो वो वैसे ही धारा हो गई। और चूंकि वहाँ जन्म कल्याणक है, इसलिए जहाँ शांति धारा जन्म के बालक पर नहीं होती है, ऐसा ध्यान। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री प्राण की परिभाषा क्या है एवं अभ्यंतर प्राण और बहिरंतर प्राण कितने होते हैं एवं इनकी परिभाषा क्या है, कृपया समझाएं। प्राण का अर्थ होता है शक्ति विशेष, जिससे पावर आता है, जिससे कहते हैं ये बल्ब जल रहा है, लेकिन बल्ब का प्राण क्या है, पावर, कितने पावर का है। इसी प्रकार से वहाँ पर्याप्तियाँ हैं, इंद्रियाँ हैं, लेकिन इंद्रियों का पावर, आँख तो सबके पास है लेकिन सबकी आँख एक सा नहीं देखती, तो जो आँख की शक्ति है वो है बल, बल बोलते से, ताकत बोलते से। तो आँखों का बल, कानों का बल, कान है लेकिन सबके कानों की ताकत एक समान नहीं, वाणी है सबकी आवाज़ एक समान नहीं, शरीर है काय का सबकी ताकत एक समान नहीं है, तो ये कहलाते हैं ताकत। प्राण को बोलते हैं ताकत, शक्ति विशेष को तब प्राण बोलते हैं, ऐसा। कोटा से नवीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कई लोग समुच्चय पूजन करते हैं, जैसे देवसास गुरु, शांति कुंतुअरे, पंचवाल्यति पूजन, नवग्रह पूजन आदि, किंतु एक बार बड़े पंडित जी ने बताया था कि खिचड़ी करके पूजन नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिदिन सुविधा अनुसार अलग अलग पूजन करना चाहिए। महाराज श्री कृपया बताएं क्या करें, समाधान करें। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं। आपको नैतिक पूजन करने में मन लगता है आपका, जिसमें आचार्य जी तो हमेशा एक कहते हैं, बहुत पढ़ना और बहुत बार पढ़ना। एक चीज को बहुत बार पढ़ने में ज़्यादा श्रद्धा है, ज़्यादा भक्ति है, नया नया पढ़ने में तो वो मनोरंजन हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपका मन यदि अलग अलग पूजाओं में लगता है तो अलग पूजा पढ़िए, और नहीं लगता है, आपका एक ही पूजा में मन लगता है तो एक ही पूजा करिए, ऐसा नियम नहीं है। मांगरोल से अजित जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री महार्घ में भाव पूजा, भाव वंदना ऐसा क्यों लिखा गया है, जबकि हम तो द्रव्य से पूजन करते हैं, द्रव्य से वंदना भाव सहित करते हैं। महाराज जी ऐसा क्यों लिखा है, समाधान करनी। पहली बात तो ये महाअर्घ कोई आगम का अर्घ नहीं है। महाअर्घ आप लोगों ने बना लिया जिससे कि सब में चढ़ जाए, उसमें कोई पता ही नहीं, कोई कुछ जोड़ देता है, कोई कुछ जोड़ देता है, अतिशय क्षेत्रों के नाम कुछ के, जिसका जो क्षेत्र परिचित है वो जोड़ लेता है।
तो ये महार्घ एक प्रकार का कहना चाहिए उपसंहार के रूप में आया है, कोई जिनवानी का नहीं। दूसरी बात है भाव पूजा, भाव वंदना, भाव करने का अर्थ है कि मैं भाव से द्रव्य से तो कर ही रहा हूँ, लेकिन भाव से पूजा मैंने की है, भाव से वंदना मैंने की है। तो द्रव्य और भाव दोनों के लिए कहा, विशेष रूप से वहाँ भाव पूजन पे द्रव्य जोर दिया, इसलिए कि मैंने जो द्रव्य पूजन की है मात्र मजबूरी में नहीं की, भय से नहीं की, लोभ से नहीं की, मैंने भावना से की है। वहाँ अर्घ में ये बताना है कि एक पूजा करता है बेमन से, जबरदस्ती किसी से कहने पर, देखा से कि लोभ से, वो कहता है नहीं मैंने मात्र अपनी भावना से पूजा की है, मैं ये वंदना किसी को बंदूक लगा दी इसलिए मैं नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी डर के कारण वंदना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी अंतर भावना से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। ये बात को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने भाव शब्द का प्रयोग किया है। महावीर नगर कोटा से अतिशय नैवेद्य जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, नरक में भी सरल परिणामी जीव रहते हैं क्या? शुक्ल लेस्या रूप भाव बनते हैं क्या? और मिथ्या दृष्टि सम्यक जीव सभी एक जैसा जीवन जीते हैं क्या? नरक में समाधान करने की कृपा करें। पहली बात, सरल परिणाम का अर्थ क्या? सरल परिणाम का अर्थ इतना ही है कि वो सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टियों में, दोनों में सम्यक दृष्टि की सरलता ज़्यादा होगी, क्योंकि अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। लेकिन वहाँ के नरकों के हिसाब से सरलता अलग है। काय से वो मारकाट करते रहते, भावों से उनके मन में आता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ करें क्या? उसके बिना कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, दूसरा उपाय नहीं। जैसे एक नौकर व्यक्ति नौकरी करता है लेकिन भाव से नहीं करता, करना पड़ रही है, भाव तो उसके घर में है, भाव तो उसका यही है कि मैं मालिक कब बनूं, मैं अपना स्वयं का व्यापार कब करूं। लेकिन जब वो स्वयं का व्यापार करने में असमर्थ है, इसलिए मजबूरी में वो नौकरी करता है। इसी प्रकार वहाँ सम्यक दृष्टि चाहते हैं कि मारकाट नहीं करूं, लेकिन बिना मारकाट किए बिना वहाँ की स्थिति चलती नहीं है, इसलिए वो करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। वहाँ शुक्ल लेशा होती नहीं, तीनों अशुभ लेशाएँ होती हैं, कापोत, नील और कृष्ण लेशा होती है। और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, उन दोनों के तो परिणामों में तो अंतर होता ही है, लेकिन वहाँ की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर वहाँ की एक सी व्यवस्था बनाई गई। महावीर नगर कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, शास्त्र विरोधी जीव किन्हें कहेंगे? क्या ये सम्यक्ति हो सकते हैं? मोक्ष की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं क्या? कृपा कर सकते। शास्त्र विरोधी पहले ही आपने कह दिया। आगम विरोधी व्यक्ति सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष जाने का तो सवाल ही नहीं होता। इंदौर से प्रतिभा अजमेरा इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में सुनते हैं, लेकिन शरीर ही मैं हूँ, यह भी क्या मिथ्यात्व है? अगर है तो इसके बारे में कैसे जाना जाए? शरीर ही मैं हूँ, इसको कैसे जाना जाए? क्या मिथ्यात्व है? ये गृहीत मिथ्यात्व नहीं कहलाता है, ये अगृहीत मिथ्यात्व में आता है। आत्मा को देह मानना, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व विधाय, यानी शरीर को आत्मा मान रहा है, आत्मा को ही शरीर मान रहा है, ये अगृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। गृहीत मिथ्या दृष्टि, संसार में ऐसा कोई भी 363 मतों में कोई मत नहीं है, चारुवाक को छोड़ करके, कि जो शरीर और आत्मा को एक मानता हो। जितने भी संसार में जीव हैं, मत हैं, सभी लोग शरीर को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं। इसलिए वहाँ पर ये तो, और लेकिन शरीर और आत्मा को कोई एक मान रहा है तो अगृहीत मिथ्या दृष्टि में आएगा। अमलाई से अरुष जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अपने धर्म के आधार पर लक्ष्मण ने रावण का वध किया, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने रावण का वध किया था। तो महाराज जी, अपने शास्त्र उनके धर्म में अंतर क्यों? कृपया समझ। अंतर देखो, मैंने पहले ही कहा, दूसरे मत की तुलना मत करो। यदि दोनों एक हो जाएं तो फिर दो मत कैसे रहेंगे? दोनों जब एक ही आचार विचार हो जाए तो फिर दो मत का मतलब एक ही मत हो गया। तो इन्हीं मतभेदों के कारण तो उनमें भिन्नता है।
अब ये अपनी अपने परंपराएं हैं, सोच है, पर ये पक्का है रावण को दोनों में से किसी एक ने मारा था। रावण मरा था ये पक्का है। अब राम ने मारा कि लक्ष्मण ने मारा उससे कोई मतलब नहीं है, वो रावण मरा था ये पक्का है। और दोनों भाइयों में इतनी अकाटता थी कि किसी एक ने मारा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घर में टीवी के समक्ष विराजित समस्त भक्तगण जो जिज्ञासा भेजते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आने वाली 21 तारीख को भव्य विशाल शिलान्यास समारोह, इसके पूर्व आपको आगे बताऊंगा। सहसपुर जिनालय में एक प्रतिमा 175 में श्रीमान प्रेमचंद जी, अशोक, गुड़मालर, सुरेश, इंदिरा देवी, चंद्रप्रकाश, अंजू, महावीर, राजकुमारी, दीपक, रीना, मोनू, प्रतिमा, प्रियांश, साक्षी, अंकुर, सौम्य, कथन, खुशी, परी, याही, पीहू, आरवी, वाणी एवं समस्त काला परिवार धामनिया। एक प्रतिमा 171 में विमल कुमार जी, अरुणा जी, अमित, गरिमा, सुमित, जूही, विनित, आरती एवं समस्त गोयल परिवार नीमच। 21,000 में 5 शिला सोहनलाल, भंवर देवी, राजेंद्र, अंजना, महेंद्र, सुनीता, नेमीचंद, प्रीति, अमित, सोनिया, वैभव, खुशबू, सुमित, नेहा, आयुषी, प्राची, अक्षत, लक्ष्य, लिपि, दिविशा, नव्यांश जी, गोदा, खजूरी। भूमि दान हेतु सहयोग राशि क्षेत्र बनाने में दिए 1 लाख रुपए की राशि विजय रेखा, ऋषभ भैया, गौतम, महिमा, रोहन, इम्फाल, मणिपुर। 1 शिला और 2 शिला वाले ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, यहाँ पर हम घोषणा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। 5 शिला 21,000 मोतीलाल जी, गुणमाला जी, जैन, राजगढ़, अलवर, जामडोली वाले। लेकिन आपकी शिला अवश्य विराजमान होगी, विश्वास रखिएगा। एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 में चेतन कुमार, शांतिलाल, रतन देवी, निर्मल, शाश्वत, सुशांत, पापड़ीवाल परिवार खजूरी। भूदान हेतु 1,01,111 रुपए नरेंद्र, मीनू जैन, पुत्र दीपक, पुत्रवधु छिपरा, पवित्र संयम, वसुंधरा, गाजियाबाद। एक सहसकोट जिनालय श्रीमती लीला जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मिट्टूलाल जी पथरिया, प्रत्युषा गोयल, नातिन जैन। और 5 बीजाक्षर शिलाएं ज्ञानचंद जी, छाबरा, श्रीमती तारा देवी, शांतिलाल, अमरचंद, सुषमा, अंजय, संजय, वंदना, मनोज, अनु, नीलम, विधि, ग्रंथ, रुचिता, प्रार्थना, दहीमन, समझ, छाबड़ा परिवार मुंबई। 5 बीघा जमीन मुन्नालाल जी, उषा, शिल्पा, दीक्षा, विदिशा से। और इसी के साथ 5 शिला कला देवी, सुरभि, मोहीवाल, सिंगोली। सहसकोट जिनालय में एक प्रतिमा 175 मनोज कुमार, अमन जैन, सिंगोली। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। हम जिज्ञासा समाधान के लिए चलते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। इसके पूर्व मैं आपको बता देता हूं 21 तारीख को होने वाले शिलान्यास समारोह में जिन लोगों को भी सम्मिलित होना है 5 बीजाक्षर शिला रख सकते हैं। आप पहुंच नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप कमेटी को अपनी स्वीकृति देंगे, आपका मोबाइल नंबर देंगे, एड्रेस देंगे, आपके नाम की शिला अवश्य स्थापित होगी। क्योंकि ऐसा नवोदय तीर्थ जहां पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हो और परम पूज्य महाराज श्री का सत्संग सानिध्य, एक शिलान्यास स्थल पर स्वयं महाराज श्री जाते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ शिलाओं की स्थापना होती है, तो आप चूकेगा नहीं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है वहां पर, यहाँ पर ये क्षेत्र 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के क्षेत्र में देखिए परसों 21 तारीख का एक ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक परिणति घटित होने वाली है चौलेश्वर का इतिहास जो लगभग 3000 वर्षों से एक सिमट के रह गया था, आज वो एक असीम रूप धारण करने वाला है। जय हो। और उस दिन मेरे मन में एक दिन भाव आया, ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, 23 भगवानों का समूषण है, 23वें भगवान का यहाँ समूषण आया था, तो 23 पारसनाथ भगवान उस दिन उस भूमि पर पहुंचना चाहिए। जय हो। 23 पारसनाथ हो और 23 पारसनाथ भगवानों का वहां शांति धारा हो और वह शांति धारा उस पूरी उस भूमि पर हो, क्योंकि उस भूमि को अपने क्षेत्र से जोड़ने के लिए, हालांकि इस क्षेत्र की एनर्जी वहां पहुंचना चालू हो गई है, अंडरग्राउंड पहुंच रही है, कल मैंने विस्तार से बताया था, लेकिन वहां की भूमि पे और एनर्जी को विस्फोट करने के लिए 23 पारसनाथ यहाँ पालकी से जाएंगे परसों सुबह 5:30-6 बजे लगभग, और 23 पारसनाथ वहां जाकर एक ऐसी नेचुरल वेदी पर बैठेंगे जो ना सोने की होगी ना चांदी की होगी, नेचुरल पहाड़ी होगी।
और मैं भी संभवतः अनुकूलता बने तो पहाड़ी पे बैठूंगा। अब वो पहाड़ी बनाना पड़ेगी क्योंकि वहाँ व्यवस्थित तो करना ही पड़ता है। तो 23 भगवान की, और वहाँ 23 भगवानों की शांति धारा हो और वह गंधोदक से शिलान्यास का प्रारंभ हो, तो उसका एक अलग, जो शांति धारा करने वाले हैं उनसे इस तीर्थ क्षेत्र की शुरुआत हो, उनके द्वारा किए हुए गंधोदक से इस क्षेत्र का एक ऐसा आगाज हो कि हजारों वर्ष तक जो अतिशय हो, उस भूमि पर पहली शांति धारा होगी, वो भी 23 भगवानों के ऊपर। बंधुओं, पहली बार इस पावन धरा पर श्री जी का प्रवेश होगा, प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का वहां पर आगमन होगा और पूज्य महाराज के मुखारविंद से शांति धारा होगी और 108 रिद्धि मंत्रों के साथ शांति धारा होगी। वही रिद्धि मंत्रों से मंत्रित गंधोदक उस पावन धरा पर जहां पर शिलान्यास होगा, वो पावन गंधोदक से मंत्रित शिलाओं की स्थापना होगी। वो कितना धन्य परिवार होगा जो अपने परिवार की ओर से शांति धारा कराएगा। पूज्य गुरुदेव उस परिवार का नाम उल्लेख करेंगे और वही मंत्रोच्चारण के साथ गंधोदक जब शिला के साथ स्थापित होगा, वो भूमि इतनी ऊर्जावान बनेगी कि क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना विकास की ओर प्राप्त होगा और हम सभी लोग सौभाग्य अर्जित करेंगे। तो जिन लोगों को भी शांति धारा करना है, नॉर्मल 1,11,000 रुपए की राशि है। 1,11,000 की राशि इसलिए है क्योंकि हम जिस पावन धरा पर आ रहे हैं, वो पावन धरा पर पहली बार श्री जी का बिहार होगा, पहुंचेंगे, अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और 108 रिद्धि मंत्रों के साथ 108 कलश होंगे। जिनको भी स्वीकृति देना है अपनी अपनी स्वीकृति भेजेंगे। 1008 नाम भी अगर 1,11,000 कहेंगे तो भी पूज्य गुरुवर अपने मुखारविंद से आपके परिवार का नाम उल्लेख करेंगे, लेकिन वंशावली लिख के नहीं भेजेंगे। कम से कम 2, 4, 5 नाम। इस बात ध्यान रखना, अभी 1 साल हो गए लगभग ऑनलाइन से शांति धारा हुई, जो अंदर वाले रहते हैं लॉकडाउन वो करते हैं। उस दिन मात्र मैं सारे भारत के लोगों को स्वयं आकर के शांति धारा करें ये खोल रहा हूं। जय हो। अब ये नहीं कह सकता हूं, भावना तो ये है कि लोग बहुत तरस रहे। लोग कहते महाराज मैं आकर के स्वयं शांति धारा कब करूंगा, साल भर हो गया, बिजोलिया में भी नहीं कर पाए, पूरा चतुर्मास निकल गया, कितने दिन 500 दिन लगभग वहां निकले। लोग ऐसे तरस रहे हैं कि महाराज कब मैं आकर यहाँ आया हूं, जब से लोग जीना के नीचे खड़े रहते, बोले महाराज जी मुझे शांति धारा करने का मौका कब मिलेगा। तो लोगों की बहुत आकुलता है और मेरा भाव है कि 21 तारीख के बाद कुछ ऐसा वातावरण बने कि हमेशा के लिए फिर शांति धारा लोगों के लिए पाबंद नहीं करना पड़े, ऐसा आगाज हो। तो उस दिन की तो मैं कह रहा हूं कि 21 तारीख को, अभी 1 साल के बाद पहली बार 21 तारीख को सारे भारत के कोई भी लोग आ जाएंगे दिगंबर जैनी, उनको स्वयं अपने हाथ से शांति धारा करने का मौका दिया जाएगा। उस दिन कोई अंदर से शांति धारा नहीं करेंगे, अंदर वाले करेंगे तो बाहर में मिला दूंगा मैं उनको। हाँ, और वो करेंगे तो फिर उनके अलग से, लेकिन अब ये सब बाहर वाले करेंगे तो मैं मत समझना कि मैं आगे स्वयं आकर के अपने हाथ से शांति धारा कर सकते हूँ। जो शिलान्यास करने वाले आ रहे हैं वे भी धोती दुपट्टा पहन करके स्वयं अपने हाथ से शांति धारा कर सकेंगे, उनकी अलग धोती दुपट्टा करने की कमेटी ने व्यवस्था की है। तो 1 साल के बाद पहली बार 21 तारीख को शांति धारा का आगाज हो रहा है। जय हो। देखिएगा एक और सौभाग्य आपको मिल गया कि जो बाहर से तड़प रहे थे कि कब गुरुदेव के दर्शन होंगे, कब हम शांति धारा करेंगे, कब गंधोदक को प्राप्त करेंगे, तो ये मौका आपको मिल गया है कि आप उस दिन स्वयं आकर के भी शांति धारा करके उस पावन गंधोदक को धारण कर सकते हैं और अपने साथ में ले जा सकते हैं। तो जिन लोगों को अपनी स्वीकृति भेजना है आप तुरंत मोबाइल उठाएं और हमारे कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री आदि जो भी नंबर है वहां पर संपर्क करके भेजेंगे। हम इसके पूर्व हमारे बीच में एक ऐसे श्रेष्ठी आए हैं जो परम पूज्य महाराज के परम भक्त हैं और ऐसे भक्त हैं कि बिजोलिया में तीर्थंकर के माता पिता बनने का भी सौभाग्य मिला और यहाँ इस क्षेत्र पर होने वाले शिलान्यास समारोह में इन्होंने कहा इतने सारे भक्त आएंगे तो मुझे इनका आतिथ्य करने का स्वीकार मिलना चाहिए। तो उस दिन की भोजन व्यवस्था भी इस परिवार ने अर्जित की है। ऐसे पुण्यार्जक को कमेटी सम्मानित करना चाहती है। श्रीमान विनोद जी, शीला जी मुजफ्फरनगर पूरे परिवार के साथ आए, वहीं पर क्वारंटाइन एरिया में उनका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और आपकी तालियों की माला उनके गले में पहनाएंगे और हम जिज्ञासा समाधान की ओर आगे चलेंगे। रिकॉर्डिंग के माध्यम से जिज्ञासा। रक्षक परम पूज्य निर्यापक श्रमण के एक चरणों सेकेंड, में सभी लोग उधर देखिएगा। तीर्थंकर के माता पिता बनने वाले पात्र बिजोलिया में पंचगणक, जब पिछला पंचगणक हुआ था
उस समय बने थे और हमेशा परम पूज्य महाराज जी के परम भक्तों में से गिने जाते हैं। और जब तक मैं और घोषणा कर देता हूं, 5 शिलाएं नवीन जैन, संगीता जैन, अनमन जैन, सपरिवार रोहिणी दिल्ली। 21,505 शिलाएं बाबूलाल जी, सरला जैन, अंकित, रिया जैन, महावीर नगर, ईसरदा जयपुर। 21,000 में संतोष कुमार जी, सुरेंद्र कुमार, इंदिरा जी, अंकित जी, प्राची जी, प्रार्थना गोदा बागुदा वाली जवाहर नगर कोटा। 21,000 कमल, माया, अनित, दिव्या, पुनीत, पारुल, रेनी, आरब, बंस, चारविक, समझ छाबड़ा परिवार हैदराबाद। 21,005 शिला अनिल, सुधा जैन, पवन, बीना, अजमेरा जयपुर, अर्चित, अंकित, अजमेरा पुणे। 21,000 में फिरन जैन भोपाल, किरण जैन भोपाल। 21,000 नरेश कुमार जैन, शुभम अर्चना जैन, 12 रोड कोटा। 21,005 शिला प्रद्युमन कुमार रेणु जैन, मुजफ्फरनगर। 1,71,000 में एक प्रतिमा मनोहर लाल जी, श्रीमती चंदा देवी, स्वर्गीय श्रीमान प्रकाश चंद, सुशीला देवी, विनोद, आशा देवी, कमल कुमार, शिंपल, अभिषेक, विपिन, अर्पित, सार्थक, अमन, अंकिता, श्वेता, पाड़िया, पंडिर वाले कोटा। आइएगा, हमारे श्रेष्ठियों का सम्मान हो रहा है, आप जोरदार ताली बजाएं। 111 में शांति धारा आ गई है। अभिषेक जी, सोनीपत परिवार स्वयं आकर के शांति धारा करने का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। हमारा मंगलाचरण हो गया। जिन जिन को भेजना है अपनी शांति धाराओं की स्वीकृति भेजें और हम चलते हैं ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान की ओर। जिन श्रुत संरक्षक परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनि श्री बंद के 4 भेद बताए हैं, सादी बंद, अनादि बंद, ध्रुव बंद और अध्रुव बंद, जिसमें सादी बंद और अध्रुव बंद की एक सी परिभाषा आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कर्म प्रकृति के बंध विच्छेद हो जाने पर पुनः जो उसका बंध होता है उसे सादी बंध कहते हैं, और एक बार बंध का विनाश होकर पुनः होने वाले बंध को अध्रुव बंध कहते हैं। तो जब दोनों की परिभाषाएं एक हैं तो फिर इन दोनों में अंतर कैसे डालेंगे? जिज्ञासा है, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। शादी बंध और अध्रुव बंध जो हैं, इन दोनों में अंतर ये है कि शादी बंध वो कहलाता है जिसको नाश करके और फिर पुनः उसका बंध शुरू कर देता है, तो इसको शादी बंध कहते हैं। और ध्रुव अध्रुव बंध कहलाते हैं जो एक समय के आज बंद करके पुनः दूसरे समय में अंतराल होकर के बनता है, क्योंकि ध्रुव बंधी प्रकृति वो कहलाती है जो कम से कम एक अंतर मुहूर्त तक तो बंधना ही होता है। अध्रुव बंधी प्रकृति उन्हें कहते हैं जो एक समय में बनती हैं, दूसरे समय में नहीं बनती, तीसरे समय में बनती है। शादी एक प्रकृति की अपेक्षा रखता है और वहाँ समय की अपेक्षा लगता है, यानी एक समय में कोई प्रकृति बन रही है और दूसरे समय बन के पुनः वो दूसरे समय में फिर बन जाएगी। तो ये अध्रुव प्रकृतियों की परिभाषा जब अपन पढ़ेंगे कि अध्रुव किसे कहते हैं तो उससे थोड़ा भेद नजर आएगा। जैसे ऋजु सूत्र नय और एवं भूत नय में अंतर होता है, एक में पर्याय की क्रिया की मुख्यता है, एक में काल की मुख्यता है। इसी प्रकार इन दोनों में एक में प्रकृति की मुख्यता दी जाती है और एक में समय की मुख्यता दी जाती है, यानी जो समय के अंतराल से बन जाती है उसको अध्रुव में डाल देते हैं। और प्रकृति जो पहले बनती आई निरंतर बन रही थी, जैसे मिथ्यात्व आदि प्रकृतियां हैं जो अनादि से बनती आई, कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं जो अनादि से बनती आई, निरंतर बनती रही और बीच में किसी ने रोक दिया और पुनः फिर उसको अनादिकाल की श्रृंखला में बंद शुरू कर दिया। यानी मिथ्यात्व प्रकृति जैसे है, अनंतानुबंधी प्रकृतियां हैं, कसाय की प्रकृति अनादिकाल से बन रही, निरंतर बन रही, और उसको अंतर करके पूरी प्रकृति को रोक दिया। 6 उपसम वाली प्रकृतियां मत लेना, जैसे दर्शन मोहिनी की पूरी प्रकृतियां ले लो, अनंत अनुबंधी आदि ले लो, ये अनादिकाल से बनती आ रही हैं, अनादिकाल से, और बीच में रोक दिया उनको और फिर बंद चालू कर दिया, तो ये कहलाती हैं सादी बंद प्रकृति। अब वो अध्रुवबंधी प्रकृतियां किसे कहते हैं? जो एक एक क्षण में बदलती रहती। अभी एक समय पहले मान लो किसी का बंद हो रहा था, दूसरे समय में दूसरी प्रकृति बन गई, तीसरे समय में फिर वही प्रकृति बनना शुरू हो गया। तो जो क्षण क्षण में बदलती हैं और क्षण क्षण में बनती हैं, क्षण क्षण में रुक जाती हैं, उनको अध्रुव बंध में लेना चाहिए। और जो प्रकृतियां दीर्घ अनादिकाल से बनती हैं और फिर रुक करके फिर पुनः बंध चालू होता है, उन दीर्घकालीन प्रकृतियों में सादी बंध में डालना चाहिए। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज चलाइए चलाइए। आज श्री परम सम्माननीय जैन समाज के रत्न
वरिष्ठ समाज सेवी मुनि भक्त, समाज सेवा में सर्व अग्रणीय तनमन धन से समर्पित व्यक्तित्व श्रीमान राजेंद्र के गोदा साहब, जो कि समाचार जगत से जैन समाज की एवं जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। श्री दिगंबर जैन समन संस्कृति संस्थान के उन्नायक 3 रत्नों में से आज साल भर के अंदर अंदर ही श्रीमान राणा जी, बेनाडा जी एवं सम्माननीय राजेंद्र के गोधा साहब का चले जाना सभी के लिए दुखद घटना है। महाराज जी, आज मैं आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके बारे में समाज को नेतृत्व प्रदान करें व उनके परिवार को सांत्वना दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। देखो, प्रकृति एक ऐसा रूप है कि बड़े बड़े लोग भी जब उनकी आयु कर्म की स्थिति बनती है तो कोई ना कोई निमित्त पर करके स्थानांतरित होते। गोधा जी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजस्थान के लिए तो एक जैन समाज की बहुत बड़ी हस्ती थी। कभी भी जैन समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी विवादास्पद स्थिति हो, राजेंद्र गोधा हमेशा 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 उसको सुलझाने का प्रयास करते थे। हजारों लोग हैं जिनकी समस्याओं का समाधान गोधा जी ने किया। मेरे सामने भी जब कहीं क्षेत्रों पे कहीं मेरी तो कोई समस्या होती नहीं थी, कभी तीर्थ क्षेत्र आदियों की या किसी व्यक्ति की कोई समस्या होती थी, यदि गोधा जी के पास पहुंच गया तो समझ लेना उस समस्या का समाधान ही होगा। राजनीतिक पहुंच, सामाजिक पहुंच, पारिवारिक पहुंच और अपने आप में स्वयं की एक लगन और श्रद्धा का एक बहुत बड़ा प्रतिरूप थे। जयपुर समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती जो आज हर व्यक्ति के लिए एक दरवाजा खुला रखते थे। कोई छोटा सा व्यक्ति जाए चाहे बड़ा व्यक्ति जाए, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। उनको ये मान सम्मान नहीं था कि ये बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी। ऐसे छोटे छोटे व्यक्तियों की भी सहायता, समस्याएं उन्होंने की जिनको देख करके कोई सुनने को तैयार नहीं, और गोधा जी ने किया। गोधा जी का एक बहुत बड़ा योगदान, अपूर्ण क्षति कहना चाहिए सामाजिक रूप से। एक प्रकार की उनकी जो हर जयपुर का व्यक्ति इस समय महसूस कर रहा होगा कि गोधा जी जयपुर समाज की क्या हस्ती थे। साधु संतों के रूप में, समाज के रूप में, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के रूप में भी उन्होंने अभी 3-4 साल बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा कार्य। समन संस्कृति संस्थान के लिए तो उन्होंने शुरू से ही उसके लिए, संस्थान के लिए समर्पित रहे। अभी वो बेनाड जी, राणा जी के बाद अभी संस्थान को वही संभाल रहे थे। रही बात अब जाने आने वालों की, इस संख्या तो जब महाराणा प्रताप का मरण हुआ, 57 वर्ष की उम्र मरण हुआ, तब देश को यही बात लगी कि ऐसा क्या होगा। तो ये जाने आने के क्रम तो कौन कब कहाँ चला जाए, कितने रत्न चले गए और कितने रत्न और अभी आएंगे जाएंगे। ये तो जो व्यक्ति कुछ कर देता है वो मरण करके भी अमरता का काम कर जाते। कई लोग मरण कर जाते हैं लेकिन मर करके भी अमर हो जाते। गोधा जी एक उन व्यक्तियों में से थे जिनके कार्यों का हर व्यक्ति को जब भी कोई समस्या आएगी गोधा जी को याद करेगा कि आज यदि गोधा जी होते तो यह समस्या सुलटा सकते थे। आज यदि यह होते तो हर व्यक्ति को यह मन में भाव आएगा। तो ऐसे के लिए, उनके परिवार के लिए, समाचार जगत के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके दोनों बालकों के लिए, उनके घर के लिए, घर से बच्चियों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद है कि इस नियत होनहार को तो कोई टाल नहीं सकता। पूरा प्रयास 1.5 महीने से लगभग प्रयास कर रहे हैं। ताकत देखो, इतने कमजोर होकर के 1.5 महीने से वेंटिलेटर झेल रहे हैं, 1.5 महीने से। और 2-3 बार बीच में उन्होंने आशीर्वाद भी लिया, लेकिन कल शाम को जब उनका स्थिति दिखाई तो स्पष्ट लग रहा था कि अब इनका बचना मुश्किल है। पूरे परिवार के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और हर व्यक्ति को ये सोचना है कि गोधा जी भले चले गए हों, लेकिन उनके जो नेचर था, उनका जो आदर्श था, दूसरे लोगों को भी अपनाना है कि वे भी समाज के काम आवें, धर्म के काम आवें, राष्ट्र के काम आवें। अपने समाज के राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए गोधा जी के समान दूसरे लोगों को भी उनसे शिक्षा लेना चाहिए। मेरा सारे परिवार के लिए आशीर्वाद।
और गोधा जी जहाँ भी हैं वहाँ उनके लिए भी आशीर्वाद कि वे जहाँ जाएं वहाँ भी इससे अच्छे कार्य और करते रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। 5 शिला ज्ञान प्रकाश जी, रानी जैन नेहा, फ्लैट नंबर 2 तिलक नगर कानपुर से। 5 शिला 21 नरेंद्र कुमार जैन बीमा वाले, रेणु प्रियांशु अलका अभियांश, निमित नेहा खेतली मुजफ्फरनगर से। 5 शिला महेंद्र कुमार ललिता राहुल मोनिका महक आकृति नव्या जियांसी समछावड़ा परिवार ठाणे मुंबई। और 5 शिला संतोष कुमार सुरेंद्र कुमार इंदिरा जी अंकित प्राची प्रार्थना गोदा जवाहर नगर कोटा बागुदार। और जेके जैन सुमन जैन आदित्य क्रिश्चियन जैन ग्वालियर से 5 बीघा जमीन उन्होंने प्रदान की है। और एक ऐसा भक्त जिन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए बाइक प्रदान की थी 1 लाख रुपए में, उन्होंने आज तीर्थ रक्षक की भी स्वीकृति दी है 1,11,000 में। और वही परिवार जिसने आज 5 बीघा जमीन भी घोषित किए, ये तीनों काम एक ही परिवार ने किए। वो है सर्वक जैन पुत्र स्वर्गीय अभिनंदन जी जैन एवं माता श्रीमती सुनीता जैन, जिन्होंने 5 बीघा जमीन भी दी, तीर्थ रक्षक भी बने और क्षेत्र की व्यवस्था के हेतु बाइक भी प्रदान की। सभी के सम्मान में तालियां। जिज्ञासा पुनः ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थ वंदना से सह संपादक विजय दुर्रा पूरी कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। पूज्य गुरुदेव, आज एक समाचार ने भारतवर्ष की जैन समाज को झकझोर दिया। जब समाचार मिला भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय महामंत्री व कार्याध्यक्ष श्री राजेंद्र गोधा जी हमारे बीच नहीं रहे। परम पूज्य गुरुदेव, परम गुरु भक्त तीर्थ भक्त गोधा जी अपने पूरे जीवन तीर्थों की सेवा में लगे रहे। तीर्थ संस्कृति श्रमण संस्कृति संस्थान में रहकर उन्होंने विद्वानों की श्रृंखला में निर्माण में अपना योगदान दिया और तीर्थों की सुरक्षा और गुरुदेव की आज्ञा के पालन में वे हमेशा अग्रणी रहे। गुरुदेव सांगनेर महामहोत्सव जैसे महोत्सव का उन्हें नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। ऐसे परम गुरु भक्त जो समाज सेवी थे, समाज सेवा, संत सेवा और तीर्थ सेवा में रहे, पूजन पाठ में भले पीछे रहे, तो क्या गुरुदेव पूजन पाठ में पीछे रहने वालों को भी परंपरा से मोक्ष नहीं मिलेगा? ऐसे जीव कहाँ जाते हैं और इन्हें क्या फल मिलता है? मालूम नहीं है, तुम मध्य प्रदेश से बोल रहे हो। पूजन पाठ में भी वो आगे रहे। सुबह उठ करके वे बहुत सारे पाठ करते थे, बहुत सारे जाप करते थे, पूजाएं वगैरह भी जब उनको मौका मिलता था तो करते थे, मंदिर भी जाते थे, ऐसी बात नहीं। उनने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उनको अच्छा स्थान ही मिला होगा और यहाँ नेतृत्व किया है तो वहाँ भी नेतृत्व ही कर रहे होंगे। बंधुओं, देखिएगा ये बात पक्की है कि देश के लिए बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे राजेंद्र जी गोदा। और वास्तव में मैंने देखा जैन तो क्या जैनेतर भी अगर उनके घर जाता और कोई समस्या होती तो समाधान कराने में हमेशा अग्रणी रहते थे, तन से मन से और धन से समर्पित करते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी आज देश के लिए बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति हुई है। मैं चाहूंगा कि जो जहां पर है अपने घरों पर ऐसी दिगंबर आत्मा के लिए अपनी विनयांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे और अपने स्थान पर बैठ करके कैसर करेंगे इस भावना से कि वो जहां भी गए वहां भी जाकर के नया तीर्थ स्थापित करेंगे, नई एक योजना लागू करेंगे, क्योंकि वो जहां जाएंगे मुझे विश्वास है कि वहां पर जाकर के भी हमें छाप छोड़ेंगे। और बंधुओं, ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान में हम सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र का कैसर करेंगे ताकि उनके लिए, हम उस परिवार के लिए ऐसी अपूर्णीय क्षति के लिए सांत्वना देंगे और उन्हें ये कहेंगे कि ऐसे समय में हम सभी लोग उनके साथ हैं, तन से मन से धन से उनके साथ समर्पित रहेंगे। ऐसी दिवंगत आत्मा के लिए विनयांजलि के लिए 9 बार नमोकार मंत्र। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं
कि जिनको भी शांति धारा करानी है, कल हमारे पास बहुत कम समय रहेगा, आप ऑनलाइन शांति धारा भी करा सकते हैं और क्षेत्र पर आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको आसपास क्षेत्र पर रहना पड़ेगा और प्रातःकाल 5:30 बजे यहाँ पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र पर इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम आपको आवास की व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। हाँ, लेकिन आपके आतिथ्य की पूरी व्यवस्था, आपके भोजन के लिए पूरी व्यवस्था क्षेत्र कमेटी करेगी। बस आवास के लिए उत्तम क्षमा के साथ प्रार्थना करती है कमेटी कि आसपास जहाजपुर है, बिजौली है, 7 बजे तक पहुंचना पंडाल। हाँ जी, 5:30, 6, 7 बजे तक भी आप आ जाएंगे तो आपको शांति धारा करने का मौका मिल जाएगा। 7 बजे तक भी आते जी, 7 बजे तक भी अगर आप क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे तो आपको डायरेक्ट शांति धारा करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसा चांस छोड़े नहीं, क्योंकि 1 वर्ष के बाद आपको इस क्षेत्र पर आने का मौका मिलेगा। पूज्य महाराज के मुखारबिंद से शांति धारा कराने का मौका मिलेगा और गंदों तक भी सोशल डिस्टेंस के साथ प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम रहेगा। आइएगा जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सर्वप्रथम मेरे और मेरे पूरे कानूगा परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। आपका रत्नत्रय कैसा है? मेरी शंका ये है कि हमारे घर में ईशान कोण में जहां पूजा घर बनाया गया है उसमें क्या क्या रखना चाहिए? भगवान की फोटो, महाराज जी की फोटो तथा वहां पे आरती करनी चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करिए। फोटो आदि रखने में कोई बाधा नहीं है, मूर्ति नहीं रखना चाहिए। आरती आदि करने के लिए तो मैं समर्थन नहीं करूंगा। मंगल के रूप में, यदि सगुन के रूप में दीप जलाते हो तो ठीक है। आरती आदि करने के लिए तो कोई आगम की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। मंगल के रूप में, सगुन के रूप में आप दीप जला दें, आरती आदि का प्रावधान नहीं कर सकता। बीच में और जिज्ञासा डायरेक्ट ले रहा हूं। हमारे बीच में विनोद जी जैन मुजफ्फरनगर, जो तीर्थंकर के माता पिता बने थे, वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। मेरे परम उपकारी निर्यापक मुनि परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटिश नमन, कोटिश नमन, कोटिश नमन। गुरुवर आदिनाथ के समोसरण में यह घोषणा हो गई थी कि मारीची का जीव 24वां यानी कि आखिरी 24वां तीर्थंकर महावीर के रूप में बनेगा, लेकिन इस पूरे चतुर्थ काल में करोड़ों वर्षों तक वह मारीची का जीव विभिन्न योनियों में भटकता रहा। बहुत बार नरक गया, बहुत बार त्रियंच बना और बहुत बार इस तरह से विभिन्न योनियों में भटकता रहा। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या वह उसको ये मालूम हो गया था कि मैं 24वां तीर्थंकर तो बनूंगा ही, इसलिए वह स्वच्छंद हो गया था, इसीलिए उसने ऐसे निम्न कार्य किए कि उसको निम्न कोटियों में जाना पड़ा? नहीं, उसका मूल कारण था भगवान कभी भी किसी की स्थिति को, भविष्य को घोषित नहीं करते। आज तक किसी का भविष्य शास्त्रों में 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद का नहीं किया। लोग कहते हैं कि वो नियत तो हो गया था कि 24वां तीर्थंकर बनेगा, नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति के बाहर कोई घोषणा अभी तक शास्त्रों में नहीं की। 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का उस समय उसने ऐसा मिथ्यात्व कर्म का बंद कर लिया था कि वो 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष के बीच में पहले पूरा हो ही नहीं सकता। निधत्त निकाचित कर्म कहलाता है। और भगवान ने ये जान लिया कि कितना भी प्रयास करेगा, 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक इसने जो कर्म बांधे हैं मिथ्यात्व के, और ऐसे निधत्त निकाचित बांधे हैं कि ये मिथ्यात्व में ही रहेगा, उसकी कर्म स्थिति को 1 कोड़ा कोड़ी जानकर ऐसा उन्होंने कहा। और बाद में क्या, चूंकि सर्वज्ञ तो अंतर्यामी होते हैं, त्रिकाल बातें जानते हैं, बाद में इसके परिणाम सुधरेंगे। तो वह स्वच्छंद होके नहीं गया, क्योंकि एक पर्याय के बाद ही व्यक्ति भूल जाता है। उस पर्याय में उसको मालूम चल गया था कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, लेकिन दूसरी पर्याय में तो पता नहीं चला, क्योंकि निंदनीय पर्याय में 8 करोड़ बार गधा बना उसके बाद, तो गधा की पर्याय में तो पता नहीं चला था। तो ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कि ऐसा किया, लेकिन उसने ऐसे अशुभ कर्म बांध लिए थे उस समय, जिस अशुभ के कारण से ऐसा तीर्थंकर ने घोषित किया था। सोनिया जी जैन मेरठ तैयार रहेंगे। इसके पूर्व 5 शिलाएं माता श्री हगामबाई, पुत्र नंदलाल, इंदिरा देवी, अंकित, दामाद नीलिमा, गौरव छाबड़ा, नितिन मिबी, कोठाज वाले इंदौर, और 5 शिलाएं हमारे पास ऊषा, कमलेश जैन, रुचि, आशा, पूर्वा, कुसुम, विनय, आशीष, ऋषभ, कशिश जैन जयपुर से। गुरु शिष्य की कौन बात अनजानी, सागर को मालूम है बूंद में कितना है पानी। हृदय वेदी पर विराजमान मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, परम उपकारी मेरे गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की ओर से अनंतों बार नमोस्तु। गुरुवर, जैसे कि बताया जाता है कि मनुष्य पर्याय में हम जितना भी दान, धर्म, संयम, तप, पूजा,
मंदिर निर्माण, हम जो भी पुण्य के कार्य करते हैं उससे हमें देवगति का बंध होता है। गुरुवर, अभी मैंने आपके प्रवचन में सुना था कि देवगति में जाने के बाद ना हम संयम कर सकते हैं, ना हम मंदिर निर्माण कर सकते हैं, ना हम दान दे सकते हैं। तो मेरे मन में एक विकल्प आ रहा है कि फिर देव पर्याय हमारे इस मनुष्य पर्याय से कैसे श्रेष्ठ हुई, कृपया समाधान कीजिए। श्रेष्ठ नहीं है, ये उसका फल है। क्योंकि संसार में जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता तो मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसको इसलिए देव पर्याय दी जाती है क्योंकि उसके पुण्य से उसने इतना बड़ा वैभव पाया। अन्य गति में इतना बड़ा वैभव नहीं है। चक्रवर्ती के पास भी इतना वैभव नहीं जो देवताओं के पास होता है। देवताओं के पास अमृत होता है, देवताओं के पास विक्रिया शरीर होता है, देवताओं के पास वह अमोघ शक्तियाँ होती हैं। इसलिए यहाँ जो पुण्य का फल है उस पुण्य के फल में पुरस्कार मिला है। और यूं कहना चाहिए मोक्ष सबसे बड़ा तो इन सब चीज़ों का कारण परंपरा से मोक्ष है, लेकिन देव स्थान उसका विश्राम गृह मानना चाहिए। तो विश्राम के लिए वहाँ दे दिया जाता है क्योंकि उसने जब पुण्य किया है उसने ऐसा पुण्य नहीं कर पाया कि पाप पुण्य को क्षय करके मोक्ष चला जाए। उसने पाप का क्षय किया है और पुण्य को उसने बांधा है। तो पुण्य के फल के रूप में उसको देवगति प्रकृति ने निश्चित की है। अब वो वहाँ जाकर के कम से कम इतना तो निश्चित ही कर सकता है कि समूषण में जाके भगवान के दर्शन कर सकता है, क्योंकि उसने मंदिर बनाया। आज उसने स्थापना निक्षेप से मंदिर बनाया, तो जिसने स्थापना निक्षेप से मंदिर बनाया एक दिन उसको साक्षात भगवान का दर्शन कराना है। और उसने वैभव के साथ मंदिर बनाया तो वैभव के साथ कराना। एकलव्य ने एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, तो मूर्ति बनाने के बाद एक दिन द्रोणाचार्य को भी एकलव्य को दर्शन देना पड़े। तो जो मंदिर बनाते हैं वे एक दिन तीर्थंकर का दर्शन साक्षात जरूर करते हैं और तुरंत निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी दर्शन देव पर्याय में हो सकता है। ये कई कारण ऐसे मौजूद होते हैं जिन कारणों से वो देव पर्याय मिलती है। ऐसा नमोस्तु गुरु। क्षमा जैन, इंद्रापुरम, गाजियाबाद। मेरी हृदय वेदी पर विराजमान परम उपकारी मुनिवर श्री 108 सुधा सागर महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। गुरुवर, पुण्यानुबंधी पुण्य जिन जीवों का होता है उन्हें सभी अनुकूल निमित्त मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप वो अधिक से अधिक पुण्य का अर्जन कर पाते हैं। लेकिन कुछ जीवों का क्षीण पुण्य होता है और उन्हें अनुकूल निमित्त नहीं मिल पाते, जिससे चाहकर भी वे अधिक से अधिक पुण्य अर्जन नहीं कर पाते। तो ऐसे जीव विषम परिस्थितियों में भी क्या करें कि वो अधिक से अधिक पुण्य अर्जन कर सके? पहली बात तो उनको ये पश्चाताप करना चाहिए कि अतीत में हमें सब अनुकूलताएं मिली तब हमने पुण्य नहीं किए। ये पूर्व भाव के पुण्य का अभिशाप है। पूर्व भाव के पुण्य का एक प्रकार का ऐसा अभिशाप है कि जब उनके पास पुण्य था, धन दौलत थी, तब उन्होंने धर्म नहीं किया। जैन कुल मिला, मंदिर नहीं गया। जैन कुल मिला, रात्रि भोजन नहीं छोड़ा। धन दौलत मिली, दान नहीं दिए। तो ये सब मिले थे, जब उस समय दान नहीं दिए तो उस समय उस जैन कुल ने और धन ने ये अभिशाप दिया कि आज हम तुम्हारे पास आए और तुमने मेरा सदुपयोग नहीं किया, अब तुम इसके लायक ही नहीं रहोगे कि तुम वो कार्य कर सको। जब भी कोई कार्य हम नहीं करते हैं, नियम से हमने उस पुण्य की आसाधना की है, पुण्य के फल की आसाधना की। तो पुण्य के फल की आराधना करने का ये परिणाम। तो पहला चिंतन तो यही करना चाहिए, अतीत में मेरे पास धन था, मैंने मंदिर नहीं बनाया। अतीत में मेरे पास समर्थ था, मैंने किसी रोगी की दवाई नहीं की। अतीत में मेरे पास सब कुछ अनुकूलता थी, लेकिन फिर भी मैंने संयम पालन नहीं किया। इस कारण से मुझे यह दंड मिला है। अब इसके लिए आगे क्या करें, वो तो गलती हो चुकी। भविष्य में ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, अब यदि मैं समर्थ बना तो ये गलती नहीं होगा। यदि मेरे जैन कुल मिला तो मैं जन्म से ही, जब से होश संभालूंगा तब से भगवान का दर्शन करूंगा, रात्रि भोजन त्याग करूंगा। जैसे मेरे पास धन आएगा तो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद नियम से मैं उसे धर्म कार्य में लगाऊंगा। ऐसा भविष्य के लिए संकल्प करना,
ये ही उसके पाप के क्षय का कारण बनता है। ये दोनों चिंता, अतीत का चिंतन करें कि तुम्हें एक दंड मिला है, भविष्य का चिंतन करें कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा पासिला और छगनलाल चंदा देवी, राहुल रानू, मुमुक्षु, विविक्षा शेठिया भीलवाड़ा से मिली है। सभी के सम्मान में ताली। अगली जिज्ञासा संजीव जी जैन, उत्तर प्रदेश। समाज सुधारक सब पुण्यकारी श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा बारंबार नमस्ते। माइक मुख के पास रखिए। नमस्ते नमस्ते महाराज श्री। आज एक समस्या बहुत सबको लोगों में हो चुकी है। हम कई सारे यार दोस्त साथ बैठते हैं, कई सारी अजैन लड़कियां हमारे जैन समाज में शादी करके आ रही हैं, और समस्या यह है कि कुछ लड़कियां कर्म से जैन हो गई है, नाम से नहीं, कर्म से ही जैन बन चुकी है, और कुछ जैन लड़कियां कर्म से जैन नहीं है। तो इसमें हमें किसमें पुण्य मिल रहा है और किसमें दोष है? देखो, इन समस्याओं के संबंध में मैं इस सार्वजनिक मंच से ज़्यादा नहीं बोलता। ये ऐसे सार्वजनिक मंच है जिसमें आज राष्ट्रीय मंच पर इसको बोलना बहुत बड़े, क्योंकि इस मंच को जैन भी सुन रहे हैं, अजैन भी सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। अतः इनके संबंध में मैं इनडायरेक्ट रूप से बहुत बार बोल चुका। भारत की आदर्श परंपरा है कि हमेशा अपनी जाति में ही संबंध करना चाहिए, विजाति में नहीं, क्योंकि ये बात भारत की परंपरा है, विश्व की परंपरा नहीं, अनादिकाल से परंपरा रही। एक धर्म हो, एक गुरु हो और एक नवोकार मंत्र हो। यदि ये दोनों एक हैं तो जब जब शादी करने के बाद समस्या आएगी तो वो अलग भगवान को पुकारेगी, ये भगवान पुकारेगी, और दोनों का काम होगा नहीं। और जब एक भगवान को मानने वाले दोनों होंगे और दोनों मिलकर जब भगवान को पुकारेंगे तो डबल सिफारिश हो जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। एक गुरु होगा और एक नवोकार मंत्र होगा, दो विचारधाराएं बनेंगी तो अलग अलग मंत्र होंगे, दोनों के एक मंत्र होंगे, ये एक मंत्र। भारत की आदर्श परंपरा, मैंने एक बार कहा था कि एक मैंने मातंग से पूछा कि भाई तुम्हारी बिटिया की शादी किसमें करना चाहोगे? बोले मैं अपनी जाति में। मैंने क्यों? बोले अपनी जाति में करने से ही उसको सुख मिल सकता है। तो जो भारत की आदर्श परंपरा है जातिवाद की, इस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। इनडायरेक्ट रूप से मैं कई बार इस संबंध में बता चुका हूँ। मैं पर्टिकुलर अकेली एक जाति की नहीं, मैं तो हर जाति की कह रहा हूँ। मैं जैन की जाति की नहीं कह रहा हूँ, हर जाति की। नाई को नाई जाति में करना चाहिए, मेहतर को मेहतर जाति में करना चाहिए, गुजर को गुजर जाति में करना चाहिए, मीणा को मीणा जाति में करना चाहिए, हरिजन को हरिजन में करना चाहिए। यदि अपनी बेटा बिटिया को सुखी रखना चाहते हो तो अपनी जाति में ही संबंध करना चाहिए। कोई भी जाति वाला, सब जातियों को अपनी जाति में करना चाहिए। मैंने एक स्थान पर एक बार कहा जैनियों को संदेश देते समय, अब जैनी मानने को तैयार नहीं, तो मैंने कहा ए अजैनो, यदि तुम्हें अपनी जाति बर्बाद करना है तो जैनियों में शादी करना, नहीं तो कुंवारी रख लेना, बच्ची को जैनियों में मत देना। कुंवारी रख लेना, बेटे को जैनियों की बेटी मत लेना। क्या करूं? तुम नहीं मानोगे तो दूसरे को समझाना पड़ेगा। जब तुम्हारा बेटा नहीं मानता है तो उसके दोस्त को तुम पकड़ते हो, ध्यान रखना तुम मेरे बेटे के साथ दिख गया तो हाथ तोड़ दूंगा। अब ये उस पर क्यों बना? तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा। तो मैंने अजैनों से आज भी कह रहा हूं कि महानुभाव, तुम्हारा बेटा कुंवारा रह जाए तो रह जाए, लेकिन कभी जैनियों की बेटी मत लेना, नहीं तो तुम्हारी जाति बर्बाद हो जाएगी। और उनसे कह रहा हूं कि तुम्हारी बेटी कुंवारी रह जाए, लेकिन कभी जैनी बेटे के साथ विवाह मत करना, नहीं तो वो बेटी जिंदगी भर ऐसे दुख उठाएगी, जब भी सासू कहेगी आखिर है तो उस जात की, ये उलाहना उसको सुनना पड़ेगा और जिंदगी भर टॉर्चर में रहेगी। इसलिए सातों जातियों से मेरा कहना है, अपने बेटा बेटियों को कुंवारी रखना, लेकिन कभी भूल करके जैनियों पर दया मत करना, और जैनियों को अपनी बेटी देना नहीं और जैनी से बेटी लेना नहीं। जय हो। अगली जी क्या सब पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, आपने प्रवचन में कहा था कि सबसे खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो तुम्हारी गलतियों को याद रखता है। उससे सावधान रहना, चाहे कोई भी हो। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? नमोस्तु गुरुवर। गलतियों को याद रखने का, आज माता पिता बेटी की गलती याद रखते तो उसको नहीं लेना।
गुरु शिष्य की गलतियां याद रखते तो उसको नहीं लेना। मजिस्ट्रेट या कोतवाली में अपराधियों की गलती याद रखी जाती है, इसने कितने बार गलती किया, वहाँ नहीं कह रहा हूँ। ये अधिकृत क्षेत्र में नहीं कह रहा हूँ, अनधिकृत क्षेत्रों में जो तुम्हें सुधारने की दृष्टि से नहीं बल्कि अनर्थ, सबसे बड़ी सावधानी रखना चाहिए यही कि उसके सामने गलती नहीं करना, उसके सामने अपनी गलतियों को इजहार नहीं करना, अपना उस पर अधिक विश्वास नहीं करना, अपने अंदर की सारी बातें उसको नहीं बताना। भले तुम्हारा दोस्त है, भले तुम्हारा कोई भी व्यक्ति है, लेकिन उसको इतने अंदर प्रवेश मत कराओ कि वह तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन जाए। और जो तुम्हारे जीवन में बाहर से आकर के जुड़ते हैं उनको तुम लोग एक भजन करते हैं, उस भजन को क्या करना जिसमें गुरु का नाम ना हो। बेटी कितनी भी अच्छी हो उसे घर घर घुमाना नहीं चाहिए, बेटा कितना भी अच्छा हो उसको सिर पे बिठाना नहीं चाहिए, पत्नी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो उसे राज की बात बताना नहीं चाहिए। ये आप लोगों ने गाया, मैंने नहीं गाया, आप गृहस्थों ने गाया। पत्नी कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसे मन की बात बताना नहीं चाहिए। तो इन भजनों से भी कुछ शिक्षा मिलती है कि इनको बात बताने से कभी ना कभी वो कोई ना कोई रूप में जो संबंध विच्छेद हो सकता है उस संबंध से सावधान रहो। जैसे पति पत्नी का संबंध, मैंने सोचा इस संबंध में क्यों छुपाना, नहीं, ये विच्छेद हो सकता है, डाइवर्स हो सकता है, तलाक हो सकती है, दोस्ती टूट सकती है। जो संबंध हमारे टूट सकते हैं उन संबंधों से सावधान रहो। जो संबंध टूट ही नहीं सकते, जैसे माँ बेटे का संबंध है, ये संबंध अनादि अनंत काल है, टूट नहीं सकते। फिर भी यदि हमें ऐसा लगता है कि ये बेटा संबंध तोड़ सकता है तो हमें सावधान रहना चाहिए। यानी जो संबंध जुड़े हैं और कल टूट सकते हैं, ऐसे संबंधों को हमेशा खुल करके अपना जीवन नहीं जीना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। महाराज श्री, ये भजन तो बहुत सालों से मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी गाता हूं, लेकिन लोग सुनते हैं, तालियां बजाते, नाचते, ठुमकते और चले जाते हैं। लेकिन आज आपके मुख से भजन सुन के शायद किसी को दिमाग में ये बात अटैक करी होगी कि वास्तव में सत्य घटना है और सत्य घटना को उजागर करने में सक्षम कौन है? संत, क्योंकि उनके पास बहुत आगे का चिंतन होता है। तो बंधु, इन भजनों को सुनो, नाचो, लेकिन अपने जीवन में साक्षात्कार जरूर करने का प्रयास करो। अगली जिज्ञासा पाना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते गुरुवर, मैं सीबी जैन, मैरोनी से। गुरुवर, कहीं कहीं मैंने ऐसा मंदिरों में देखा है कि जब भगवान का अभिषेक हो जाता है तो मूर्ति को पवित्रजन किए बिना भगवान के चरण सब लोग छूने लगते हैं, जबकि मूर्ति उस वक्त पूरी तरह गीली रहती है। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसा करना कहाँ तक उचित है? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अभिषेक करते हैं लोग महाराज श्री, और अभिषेक करने के बाद प्रतिमा गीली रहती है और बीच में चरण छूना शुरू कर देते हैं, कहाँ तक उचित है? नहीं, ठीक नहीं है। जब तक मूर्ति वहाँ पर अभिषेक की थाली में सिंहासन बैठी है तब तक चरण नहीं छूना चाहिए। मार्जन करने के बाद जब उसको मूल स्थान पर जब विराजमान हो जाए उस समय छूना चाहिए। 5 शिला श्रीमान सुनील कुमार, प्रभा, प्रेमरानी, सोनाली, सोनम, प्रासुक जन, देवरी, सागर मध्य प्रदेश से। 5 शिलाएं संजय, नूतन, अग्रिम, अर्जुन, सुमनलता जैन, लक्ष्मी नगर दिल्ली। 5 शिलाएं संजय भारती, संभव, लवली, आरवी जैन, दूरा के एटा यूपी। 5 शिलाएं, सभी के सम्मान तालियां। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सर्व सद्गुणों के रत्नाकर मेरे गुरु श्रेष्ठ के पद कमलों में बीके परिवार का बारंबार नमोस्तु। मैं प्राची जैन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि श्री जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र के नित्य पाठ का क्या प्रभाव होता है एवं इसके पाठ हेतु आदर्श समय व स्थान कौन से हैं? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। नाम पाठ के फल का क्या? सहस्त्र नाम भगवान के 1000 हैं। भगवान की भक्ति में सौधर्मेंद्र जब भगवान की भक्ति करता है तो 1008 नामों से करता है। तो ये भक्ति है, पर भक्तियाँ तो सब अपनी भावना पर ऊपर प्रभावकारी होती है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज आहार कराने का सौभाग्य नवता भक्ति पूर्वक श्रीमान नेमीचंद, महावीर, सुनीता, निर्मल, नवमता, संतोष, सीमा, हर्षित, ऋषिका, संयम, स्वीटी, आयुष, पीयूष, रिमझिम, आरज, दिव्यांशी, चेल्सी, समस्त शब्दरा परिवार मानपुरा, इन्होंने पंचबीजाक्षर में भी अपना नाम लिखा है। पूर्व में एक प्रतिमा और पाव बीघा जमीनी प्रदान की। सभी के सम्मान तालियां। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, इसके पश्चात
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरू चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी, हीरालाल जी काला। पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी काला, ब्यावर, राजस्थान। बेटी एवं जमाई श्रीमती अरिधि, श्री अंकुर जी एवं दोहिता आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखभ जी एवं श्रीमती पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, श्री सौरभ, अन्नू, अक्षत, अवधि काला अजमेर। बेटी एवं जमाई श्रीमती सुरभि, श्री अनित जी छाबड़ा जयपुर। भ्राता परिवार श्री धर्मचंद, बीना, श्री अंकेश, दीप्ति, अमिघी काला ब्यावर मुंबई। बेटी एवं जमाई स्वर्गीय श्रीमती खुशबू पाटनी, श्री कपिल जी पाटनी जयपुर। भ्राता परिवार श्री कमल, आभा, आयुष, अक्षिता काला मुंबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती सुधा, श्री पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी एवं जमाई श्रीमती मोना, श्री विनीत जी पांड्या कोटा एवं श्रीमती रुचि, श्री मनीष जी पांड्या जयपुर। बहन एवं बहनोई श्रीमती वैजयंती, श्री नरेश जी दगड़ा, श्री नवनीत, अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी एवं जमाई श्रीमती स्वाति, श्री वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। बहन एवं बहनोई श्रीमती कल्पना, श्री देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी एवं जमाई श्रीमती ओनिमा, श्री मयंक दुबई। बहन एवं बहनोई श्रीमती शशि, श्री सुनील जी, हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती प्रेमलता छाबड़ा, श्री पारस, श्रीमती अनीता उदयपुर एवं श्री संजय, श्रीमती पिंकी कोटा।